हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब फुल ऑन पॉजिटिव ही सोच रहे होंगे। तो आज मैं रीडिंग लेके आ गई हूँ आप सबके लिए। आपके पार्टनर की आज देर रात की फीलिंग्स है ना, वो देखेंगे हम कि आपके पार्टनर जो है देर रात आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स को हम देखने वाले हैं। काफ़ी सारी चीज़ें कवर करेंगे एंड आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आप सबको रेजोनेट करेगी। एंड आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पे तभी आएगी जब आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब जो है मैं कैंडल को लाइट करने वाली हूँ। देखने वाले हैं हम कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए डीपली क्या फील करते हैं लेट नाइट, क्योंकि लेट नाइट की एनर्जी काफ़ी अलग होती है। सो इसलिए मैं आपके पार्टनर की लेट नाइट एनर्जी को चेक करने वाली हूँ। ठीक है, सो अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए मन में 3 बार, कम से कम 3 बार आपके पार्टनर का नाम होना चाहिए आपके जहन में। ठीक है, और उसके बाद से हम ये रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट होना चाहते हैं तो जल्दी से अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है। सो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ। पूरे 1 मिनट का ध्यान आपको करना है अपने पार्टनर, है ना, अपने पार्टनर के ऊपर। थैंक यू सो मच। फोकस कीजिए आप। फोकस। थैंक यू। सो फाइनली चलिए फिर करते हैं अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं। ठीक है, ओके। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, रात के इस वक्त आपके पर्सन बहुत अकेले हैं। एक्चुअल में अकेलापन इस व्यक्ति ने खुद चूज किया है। ठीक है, यहाँ जो एनर्जी आ रही है वो बता रही है कि वो दुनिया से दूर जा चुके हैं, लोगों से नहीं, फीलिंग से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर। लेकिन वो जितना भागते हैं ना, उतना ही उनके अंदर ना आपके लिए जो प्यार है और गहरा होता चला जाता है, जो इमोशंस है, जो फीलिंग्स है और गहरा होता चला जाता है। आपके पर्सन अकेले रहना चाहते हैं, पर क्यों? हर ख्याल वापस उन पर जाके क्यों रुक जाता है? उनका दिल अभी हीलिंग फेज में भी दिखाई दे रहा है। शायद कुछ हर्ट हुआ है, या शायद उन्होंने खुद को या आपको हर्ट किया है, इसलिए वो डिस्टेंस बना रहे हैं, रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। बात ना करना, ये सब उनका इग्नोर नहीं, उनका प्रोसेस है ये। ठीक है, देर रात जब सब कुछ शांत होता है तो वो अपने आप से सवाल करते हैं कि जो मैं फील करता हूँ, क्या वो सच है? क्या मैं वापस जा सकता हूँ? और यहाँ सबसे बड़ा ट्रुथ दिख रहा है
कि फीलिंग्स अभी भी हैं, लेकिन वो कंफ्यूज हैं। वो आपको मिस करते हैं, लेकिन ये भी समझाना चाहते हैं कि ये कनेक्शन मेरी लाइफ में क्या मतलब रखता है। ठीक है, जैसे कोई दिल से कह रहा हो कि मैं खुद को ढूंढ रहा हूँ, शायद तुम तक पहुंचने के लिए, है ना। एंड मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में जो ये डिस्टेंस है ये टेम्पररी है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे दूर हो गए हैं, ठीक है, बल्कि वो अंदर से आप तक पहुंचने की राह ढूंढ रहे हैं। उनकी एनर्जी कह रही है कि मैं चुप हूँ, पर मैं गया नहीं हूँ। वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपकी एनर्जी फील कर रहे हैं, बस ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ईगो नहीं है यहाँ पे, ये ज्यादा इनर कंफ्यूजन और सेल्फ सर्च है गाइस। ठीक है, देर रात उनका दिल आपसे चुपचाप कनेक्टेड है, लेकिन उनका माइंड अभी भी कई सवालों के जवाब ढूंढ रहा है। ये व्यक्ति के दिल में है कि जब मैं रेडी हो जाऊंगा तब मैं वापस जाऊंगा, सब कुछ क्लियर करके जाऊंगा। ये व्यक्ति का मैसेज भी दिखाई दे रहा है, मैसेज आ रहा है कि तुम्हें टाइम चाहिए तो तुम टाइम लो, लेकिन मूव ऑन मत करना। ये व्यक्ति आपको कहना चाहते हैं, ठीक है ना। मुझे रात के इस वक्त उनके अंदर एक अजीब सी बेचैनी भी दिखाई दे रही है। ये बेचैनी सिर्फ यादों की नहीं है, डिजायर की भी है आपके लिए। वो आपको इमेजिन कर रहे हैं, सिर्फ इमोशनली नहीं बल्कि फिजिकली भी। काश वो इस वक्त मेरे पास होते, मैं उन्हें फील करता, उन्हें होल्ड करता। उनके अंदर का कंट्रोल टूट रहा है। दिन भर जो फीलिंग्स दबाई थी, रात के वक्त वो सब जो है ना इग्नाइट हो रही हैं। उनका माइंड बार बार आपकी तरफ जा रहा है, आपकी वॉइस, आपका टच, और वो सब जो उन्होंने कभी ओपनली एक्सप्रेस नहीं किया आपसे। जैसे दिल कहता हो कि तू पास नहीं मेरे, है ना, पर सांसों में तो है। देखो, ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, ये एक आर्ग्यू है स्टार्ट करने की, वापस आने की। उनकी एनर्जी कह रही है कि मैं रुक नहीं पा रहा, मैं फिर भी शुरू करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, ये फीलिंग्स इतनी स्ट्रांग है कि वो खुद कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, ये सिर्फ डिजायर है या सच में उन्हें चाहने लगा हूं मैं, ये व्यक्ति के मन में है। थोड़ा सा गिल्ट भी आ रहा है, क्योंकि शायद उन्होंने पहले इग्नोर किया आपको या सिचुएशन को सीरियसली नहीं लिया था इस व्यक्ति ने, लेकिन अब इस व्यक्ति को फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब वो आपको सिर्फ एक ऑप्शन के रूप में नहीं देखते हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग पुल फील करते हैं आपकी तरफ। लगता है जैसे कोई खींच रहा है, कुछ खींच रहा है। ठीक है, और देर रात उनका दिल लिटरली आपको कॉल कर रहा है, लेकिन उनका ईगो या हेजिटेशन उन्हें रोक रहा है। ठीक है, एक पावरफुल न्यू बिगनिंग उनके दिल में आग लगा चुकी है। वो आपको फिर से चाहते हैं, और इस बार ज्यादा इंटेंस और ज्यादा रियल तरीके से ये व्यक्ति आपको चाहते हैं। ये सिर्फ एक थॉट नहीं, ये एक शुरुआत है जो कभी एक्शन में भी बदल सकता है, ऐसा दिख रहा है मुझे। काफी चीजें ऐसी भी हैं जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स में रही हैं। आप दोनों ही कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स के अक्सर शिकार हो जाया करते हो। ठीक है, ये भी है।
रात के इस वक्त वो शांत दिख रहे हैं। उनके अंदर का एक जो होता है कि जैसे कि जंग चल रही है, वॉर चल रही है। यहाँ की एनर्जी क्लियर बता रही है कि ये कनेक्शन सिर्फ प्यार का नहीं है, ईगो, मिसअंडरस्टैंडिंग, और यहाँ पे आप दोनों का दिख रहा है हर्ट होना, यस, तकलीफ में जाना। उनके दिमाग में बार बार वो मोमेंट्स आ रहे हैं जहां बात बिगड़ी थी आप दोनों के बीच में, ठीक है, जहां किसी ने किसी को हर्ट किया बहुत बुरी तरीके से। मैं जीत गया था पर मुझे पता नहीं क्यों आज ऐसा लग रहा है कि सब कुछ हार गया। ये वाली फीलिंग्स दिख रही हैं। उन्हें रियलाइजेशन हो रही है कि जो उन्होंने बोला या किया शायद वो जरूरी नहीं था, लेकिन अभी भी पूरी तरह से गया नहीं। उनका दिल कह रहा है कि जाओ और बात करो, पर उनका माइंड कह रहा है कि क्यों झुकना, नहीं झुकना मुझे। और इसी वजह से वो स्टक हैं, ना पूरी तरह दूर जा पा रहे हैं और ना ही वापस आ पा रहे हैं। जैसे कि दिल में चल रहा हो कि गलती मेरी थी, पर मैं जो है ना, पर मैं मान नहीं रहा था। उन्हें आपकी याद बहुत आ रही है, लेकिन यादों के साथ ना रिग्रेट और एक तरीके से कहूँ तो गिल्ट वाली फीलिंग्स भी हैं कि काश मैं उस वक्त चुप रह जाता, काश। ऐसा लग रहा है कि देर रात वो अपने आप से लड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा लड़ाई कर रहे हैं डिसीजन को लेकर, है ना। और मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में जब भी आर्गुमेंट्स होता था, आपके पार्टनर भले ही जीत जाते हो, लेकिन आज जो तकलीफ हो रही है इस व्यक्ति को, वो क्लियरली दिख रहा है। और अब उनका दिल इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। वो आपसे दूर रह करके भी पीस नहीं फील कर रहे हैं। मैं सही था या गलत था, ये अब मैटर नहीं है, मैटर नहीं करता। बस आप चाहिए इनको, बस आप, आपके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। देखो, जब जब तक ईगो मतलब जब तक वो अपने ईगो को साइड में नहीं रख रहे ना, तब तक एक्शन लेना थोड़ा सा इनके लिए डिफिकल्ट रहेगा, ठीक है। यानी कि वो आपको मैसेज करने का सोचते हैं पर फिर रुक जाते हैं। इनको लगता है कि यार छोड़ो, याद तो आ रही है, पर मैं पहले क्यों लिखूं, मैं पहले क्यों मैसेज भेजूं, ये ठीक नहीं रहेगा। फीलिंग्स हैं, स्ट्रांग है, लेकिन उनके बीच में ईगो और पास्ट हर्ट वाला वॉल खड़ा है, ठीक है। ये व्यक्ति जो है ना, आपको खोना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या होता है ना कभी कभी कि इंसान अपने ईगो के वजह से अपनी खुशियों को बर्बाद कर देता है, और आपके पार्टनर भी ठीक वही चीजें कर रहे हैं, ठीक है। अपने ईगो के वजह से अपनी खुशियों को बर्बाद कर रहे हैं। रात के इस वक्त वो बहुत थके हुए नजर आ रहे हैं, सिर्फ बॉडी से नहीं, दिल दिमाग पूरा थका हुआ दिख रहा है। लग रहा है आज वर्कलोड ज्यादा था, या कहीं ट्रैवल कर रहे थे, वहां से आके बहुत थक गए हैं, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कुछ करने का। यहाँ की एनर्जी कह रही है कि वो इस कनेक्शन का वेट उठा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है इनके ऊपर, कई तरीके के प्रेशर भी हैं, और फीलिंग्स का बोझ भी है एक अलग से, जो ये व्यक्ति मतलब थकते चले जाते हैं कि यार मैं क्या करूं। उन्हें लग रहा है कि सब कुछ उनके ऊपर ही आ गया है, लाइफ का स्ट्रेस, ये कनेक्शन, सब मिलके उनके अंदर से ना बहुत कुछ जो है इनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं। हालांकि फीलिंग्स अभी भी मुझे नजर आ रही हैं, लेकिन वो उन्हें एक्सप्रेस करने की एनर्जी में नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये व्यक्ति आपको कहना भी चाहते हैं कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, पर मैं और कितना कैरी करूँ यार, कितना कुछ संभालूं मैं, थक जाता हूँ मैं संभालते संभालते चीजों को, रिश्तों को। इनका दिल कहता है कि दिल
दिल भी थक गया है तुम्हें चाहते चाहते। देर रात जब सब सब क्वाइट होता है, सब शांत होता है, वो अपने आप से ही एक बात पूछते हैं कि क्या मैं इस सब को छोड़ के आगे बढ़ूं, आगे बढ़ सकता हूँ, या लास्ट तक मैं फाइट करूं, क्या करूं, मैं समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए मुझे। दिल छोड़ना नहीं चाहता पर दिमाग कहता है कि अब बस बहुत हो गया। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने इस कनेक्शन में बहुत ज्यादा दिया है या बहुत कुछ झेला है, और अब वो इमोशनली ड्रेन्ड फील कर रहे हैं गाइस। इसलिए वो डिस्टेंस ले रहे हैं, रिप्लाई लेट करते हैं या बिल्कुल नहीं करते हैं। ये इग्नोर नहीं बल्कि ये उनका बर्न आउट मुझे नजर आ रहा है। लेकिन ये एक हिडन ट्रुथ भी है, अगर फीलिंग्स ना होती तो ये बोझ इतना हैवी भी ना लगता। ठीक है, मतलब वो अभी भी केयर करते हैं, तभी तो इतना फील कर रहे हैं। देर रात उनका दिल आपसे जुड़ा हुआ है, लेकिन उनका बॉडी और माइंड कह रहा है कि बस थोड़ा रेस्ट चाहिए। वो थक चुके हैं लेकिन कनेक्शन खत्म नहीं हुआ है। बस अब जो है ना, उन्हें रिलीफ और क्लैरिटी चाहिए। मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता पर मैं खुद को भी टूटने नहीं दे सकता। ये वाली फीलिंग्स भी हैं आपके पार्टनर के अंदर। एंड जब वो जो हल्का होगा ना, तो शायद वो फिर से आपकी तरफ मुड़ेंगे, हल्का सा जो दिल है वो लेके, क्योंकि दिख रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हीलिंग भी इसी रास्ते में होती हुई मुझे नजर आ रही है। यानी कि आपके पर्सन हील होंगे और हील करेंगे अपने रिश्ते को। दोनों तरीके से आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करोगे। एंड रात के इस वक्त वो एक डिसीजन के एड्स पर खड़े हैं, ना पूरी तरह रुक पा रहे हैं और ना ही आसानी से जा पा रहे हैं। ठीक है, वो अपनी लाइफ को काम डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, ड्रामा, पेन और कंफ्यूजन से दूर रखना चाहते हैं पूरी तरीके से। ये सब जो है ना आपके पार्टनर के अंदर चल रहा है कि ये सब मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, मुझे थोड़ा शांति चाहिए, थोड़ा मेरा माइंड फ्रेश होना चाहिए। ठीक है, उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन वो फील कर रहे हैं कि शायद दूर जाना ही अभी सही है। ठीक है, ये हैवीली एक होता है ना कि जैसे कि हर्ट होता है इंसान को, है ना। एंड ये व्यक्ति बहुत ज्यादा भारी मन से ये डिसीजन ले रहे हैं कि इनको थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ा डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, और ये व्यक्ति आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं। ये व्यक्ति जो है ना खुद से बचने की कोशिश कर रहे हैं बस। देर रात वो आपकी यादों के साथ स्लोली मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे दिल कह रहा हो कि दूर जा रहा हूं पर दिल वही रह गया है। ठीक है, वो आपसे दूर जा रहे हैं लेकिन नफरत से नहीं, बहुत अपने मन को शांत करने के लिए, हील करने के लिए, क्लैरिटी के लिए ये व्यक्ति थोड़ा सा डिस्टेंस बनाते हुए दिख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर वो रहे ना तो पेन रिपीट होता रहेगा, इसलिए वो अपने आप को और आपको दोनों को स्पेस दे रहे हैं। लेकिन सच ये है कि वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये व्यक्ति आगे बढ़ रहे हैं पर इनका एक हिस्सा अभी भी आपके साथ जुड़ा हुआ है। ये व्यक्ति को फील होता है कि यार मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, और ये परमानेंट एंडिंग नहीं है गाइस। ये एक टेम्पररी जर्नी है अपने आप को ठीक करने की। ठीक है, और ये व्यक्ति जो है कहना चाहते हैं कि यार मैं दूर जा रहा हूँ ताकि ताकि कभी वापस आऊं तो बिना दर्द के आऊं, बिना तकलीफ के आऊं। तो कभी कभी दूरी ही वो रास्ता होती है जो दो दिलों को दोबारा सही तरीके से मिलाती है। ठीक है, मुझे तो दिख रहा है भाई कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ना वो एक कनेक्शन तो जरूर है जो हर किसी के साथ नहीं होता है। हर किसी के नसीब में वो कनेक्शन नहीं होता है, और आपके नसीब में ये है तो आप एक तरीके से कहूंगी कि वो लकी पर्सन हो जो अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से मिले हो। ठीक है, अब देखो रात के इस वक्त उनका दिल बिल्कुल अलग एनर्जी में है। आज वो आपको सिर्फ मिस नहीं कर रहे हैं, वो आपको फील भी कर रहे हैं डीपली लविंग तरीके से। आपको टच करना, किस करना, बाहों में भरना, आपके साथ वो
हसीन सपने देखना, वो सब कुछ इमेजिन कर रहे हैं, है ना? एंड मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे मेरे व्यूअर्स आपकी एनर्जी भी दिख रही है। मुझे पता नहीं क्यों कुछ लोगों का ना यहाँ पे प्रेगनेंसी का दिख रहा है। या तो आप प्रेग्नेंट हो या फिर आपके पार्टनर के एनर्जी बता रही है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर आप दोनों का है तो मे बी ये न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है एंड उनके साथ सब कुछ इतना नेचुरल लगता है, मतलब आपको भी आपके पार्टनर आपके साथ फील करते हैं, ठीक है? देर रात वो आपकी सॉफ्टनेस को याद कर रहे हैं, आपकी केयर, आपका प्यार और वो तरीका जिसमें जिसमें आपने उन्हें समझा था, ठीक है? एंड उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आपने उन्हें वो दिया है जो शायद किसी और ने कभी दिया ही नहीं है, ठीक है? उनका दिल जैसे कह रहा हो कि तू तू ही है जो मुझे पूरा करता है या करती है, ठीक है? तेरे अलावा ना कोई था, ना कोई है और शायद ना कोई होगा। तो उनके अंदर एक नर्चरिंग फीलिंग आ रही है गाइस। वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपको खुश देखना चाहते हैं। रोमांटिक एनर्जी यहाँ पे बहुत प्योर है। ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है गाइस। यहाँ लव भी है, केयर भी है, रिस्पेक्ट का कॉम्बिनेशन भी है। सो कह सकते हैं कि फुल ऑन एनर्जी आप में देख रहे हैं आपके पार्टनर। आपके अंदर है वैसी चाहत, वैसी एनर्जी, है ना? ये व्यक्ति आपको खोना नहीं चाहते हैं एंड आप इनकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा हो एंड देर रात वो आपके साथ फ्यूचर भी इमेजिन कर रहे हैं। सिंपल मोमेंट्स, साथ बैठना, बातें करना, एक बहुत ही खूबसूरत सी लाइफ, पीसफुल लाइफ, है ना? ये व्यक्ति इमेजिन कर रहे हैं। उनके दिल में आपके लिए सच्चा, स्टेबल और ग्रोइंग लव मुझे नज़र आ रहा है। अगर डिस्टेंस है भी, तो वो सिर्फ़ सिचुएशन का है, फीलिंग्स का नहीं है। उनके उनका जो दिल है ना, आपको एप्रिशिएट कर रहा है और कहीं न कहीं वो आपको वापस अपनी लाइफ़ में चाहते हैं गाइज़। इनका दिल जैसे कहता है कि तुम सिर्फ़ मेरी हो, तुम मेरी खुशी हो और शायद मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहता हूँ। देखो, जब कोई ऐसी एनर्जी में आता है ना, ऐसी एनर्जी को फ़ील करता है, तो वो सिर्फ़ प्यार नहीं, एक पूरी दुनिया आपके साथ महसूस करने लगता है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है ना? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे आप दोनों को तुझे रब ने बनाया होगा फुर्सत से मेरे यार, वो सॉन्ग है ना, सुना है ना आपने? तो आपके पार्टनर के अंदर वही एनर्जी है कि भाई ये व्यक्ति आपके लिए वही सॉन्ग्स गुनगुनाते हैं कि रात का नशा अभी, है ना? सो येस मुझे ऐसी एनर्जी फ़ील हो रही है एंड रात के इस वक़्त उनका दिल एक ही नाम ले रहा है, वो नाम है आपका। आपका XYZ जो भी नाम है, वो आपके पार्टनर के दिल में, दिमाग में आता हुआ दिख रहा है। मुझे ये दिख रहा है कि आपके बिना अधूरा-सा लग रहा है, ठीक है? सब कुछ अधूरा-अधूरा सा लग रहा है। जैसे जैसे कुछ कहना है, कुछ बातें करनी हैं, ठीक है? कुछ बहुत स्पेशल बातें करनी हैं, कुछ बहुत स्पेशल चीज़ें करनी हैं, ठीक है? देर रात वो अपने दिल और दिमाग के बीच अटके हुए हैं। एक तरफ फीलिंग्स इतनी स्ट्रॉन्ग है, दूसरी तरफ फ़ियर या सजेशन उन्हें रोक रही है ना? कि क्या मैं रिस्क लूँ या क्या मैं वापस जाऊँ, है ना? जैसे दिल कह रहा हो कि तू ही मेरा है, पर मैं कह नहीं पा रहा, ठीक है? तू ही तू सतरंगी रे, है ना? तो ये दिख रहा है आपके पार्टनर के अंदर। उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग रियलाइज़ेशन आ रहा है कि ये कनेक्शन नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं है। ये डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, ठीक है? डेस्टिनी में लिखा हुआ है और वही होगा, ठीक है ना? तो देर रात वो आपके साथ अपने मोमेंट्स को याद कर रहे हैं, वो आई कॉन्टैक्ट, वो बातें, वो फीलिंग जो सिर्फ़ आपके साथ आती थी, सिर्फ़ आपके लिए आती थी, ठीक है? मैं किसी और के साथ ट्राई कर सकता हूँ, पर जो फ़ील तुम्हारे साथ है, वो कहीं और नहीं, ये व्यक्ति की फीलिंग्स हैं, ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि वो एक चॉइस के पॉइंट पर है। या तो वो ईगो या थॉट सिचुएशन को चूज़ करेंगे या फिर आपको और इस कनेक्शन को, ठीक है?
एंड उनकी सोल आपकी तरफ पुल हो रही है और वो इस पुल को इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कन्फेशन अभी अंदर ही अंदर है, फीलिंग्स स्ट्रांग है, पर एक्सप्रेशंस अभी पेंडिंग नजर आती हैं मुझे, ठीक है। और ये कनेक्शन रियल है, डीप है, और उनका दिल आपको ऑलरेडी चूज कर चुका है। अब बस उन्हें हिम्मत चाहिए आपसे बात करने के लिए, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि देखो, ये व्यक्ति के पास हजार चॉइसेस क्यों ना हो, कभी कभी इंसान के पास चॉइसेस आ जाती है ना, तो उसका दिमाग थोड़ा गड़बड़ा जाता है। लेकिन फिर भी मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं थोड़े टाइम के लिए गड़बड़ जरूर हुए थे, या हुए हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी मैं देखूँ तो इनके दिल में मोहब्बत तो आपके लिए ही है। तो रात के इस वक्त वो सोच करके जो है ना, मतलब सोच के ख्यालों में, ये ख्वाबों में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। आप उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो और एक कंफ्यूजन भी हो कहीं ना कहीं, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि उनके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, मल्टीपल इमोशंस, है ना, बहुत सारी चीजें। क्या वो मेरी सच्ची फीलिंग्स हैं, या क्या मैं बस उन्हें इमेजिन कर रहा हूँ, यही सब चीजें चल रही हैं। एंड देर रात वो आपको सोच रहे हैं, लेकिन क्लियर तरीके से नहीं सोच पा रहे हैं, फैंटेसाइज कर रहे हैं, व्हाट इफ्स और ड्रीम्स के थ्रू जो है ना, ये व्यक्ति आपके साथ कनेक्टेड होना चाहते हैं। कभी कभी वो आपको अपने साथ इमेजिन करते हैं गाइस, एंड रोमांटिक मोमेंट्स, क्लोज कनेक्शन, और नेक्स्ट मोमेंट जो है ना, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, नेक्स्ट मोमेंट पे ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो ये सब रियल हो सकता है, या बस खुद को ही स्टोरी सुना रहा हूँ मैं, ये व्यक्ति खुद से ही बातें कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति को लगता है कि यार क्या हो रहा है, क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पे यही दिख रहा है। एंड इनका जो दिल है वो कह रहा हो कि तू सपना है या सच, समझ नहीं आता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि उसके साथ इल्यूजन और डाउट भी है आपके पार्टनर के अंदर, ठीक है ना। एंड वो आपको आइडलाइज कर रहे हैं, आपको परफेक्ट देख रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी से थोड़ा डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं। इस वजह से, इसी वजह से एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि जब क्लैरिटी नहीं होती तो डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। देर रात वो आपके बारे में सोच के खुश भी होते हैं और कंफ्यूज भी होते हैं, ठीक है। ये व्यक्ति आपको चाहते हैं, पर ये यही एक सही चॉइस है इनके लिए, ठीक है। कभी कभी वो किसी और ऑप्शन या सिचुएशन में भी अटक जाते हैं, इसलिए उनका फोकस स्टेबल नहीं हो पाता है आपके तरफ, ये मुझे ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। एंड ये व्यक्ति का देखो, देखो, जब तक दिल और दिमाग एक लाइन में नहीं आता है ना, तब तक प्यार भी एक ख्वाब जैसा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे आपके पार्टनर के अंदर। एंड मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि हालांकि अभी फिलहाल थोड़ा कंफ्यूजन में है, थोड़ी क्लैरिटी चाहिए, ऐसा लग रहा है कि स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में, स्ट्रगल कर रहे हैं, कहीं कुछ ऐसा चल रहा है जो दिमाग सही तरीके से आंसर नहीं कर पा रहा है। दिल कह रहा है कि एक बार और सोच लो, क्या करना है तुम्हें, कैसे करना है तुम्हें, क्या तुम खुश हो उसके साथ, क्या तुम्हारी लाइफ उसके साथ बन जाएगी। आपके पार्टनर के पास बहुत सारे सवालों के जवाब आ रहे हैं, और फिर से इनके इनका जो दिल है, दिमाग है, वो सवालों के घेरे में, कटघरे में खड़े हो जा रहा है। सो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति बहुत ज्यादा ही टेंशन में आ रहे हैं, क्योंकि इस व्यक्ति को लगता है कि यार मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, कब होगा बैलेंस, कब होगा, कब सब चीज़ ठीक हो जाएगा, कब सब चीज़ नॉर्मल हो जाएगा। जब मैं अपने आप को नॉर्मल कर लूँगा, अपने रिश्ते को नॉर्मल कर लूँगा, और मेरा रिश्ता बहुत ही अच्छे तरीके से चलेगा, कटेगा, हम दोनों एक-दूसरे के साथ खुश रहेंगे। ये व्यक्ति वो सपना देख रहे हैं, देर रात कहीं न कहीं यही सब सोच के इनके अंदर एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस फ़ील होने लगता है। इनको लगने लगता है कि यार क्या चल रहा है मेरी लाइफ़ में? कोई मुझे समझाओ, कोई मुझे बताओ, कोई मुझे सही रास्ता दिखाओ। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन को कहीं न कहीं रियलाइज़ेशन हो चुका है कि यस, अब जो है रहा नहीं जा रहा है, अब चलना चाहिए, ठीक है? सो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही एनर्जी दिख रही है गाइस, आपकी आज की इस रीडिंग में। तो रीडिंग आपको कैसी लगी? कितना मैच करी है? जल्दी से बताइए। स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन पर्सनल रीडिंग होती है पेड रीडिंग,
नो फ्री रीडिंग्स अवेलेबल है। सो आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी जाननी है, अपने करियर के बारे में जानना है, शादी के बारे में जाननी है, अपने मोबाइल नंबर के बारे में जानना है, ठीक है, या आपके डेट ऑफ बर्थ से आपकी पूरी प्रिडिक्शन निकालनी है, घर नहीं ले पा रहे हो, प्रॉपर्टी नहीं ले पा रहे हो, एंड बहुत सारे सवाल होते हैं आपके मन में। तो उन सारे सवालों के जवाब आप मुझसे ले सकते हो। स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके बुकिंग कंफर्म करवाइए और वहाँ से आप अपनी रीडिंग लीजिए, ठीक है। चलिए, आशा करती हूँ कि अच्छा लगा होगा वीडियो, एंड वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि और भी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाया करे, ठीक है। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे। क्या आपकी लाइफ में बार बार रुकावट, नजर या नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है? क्या हेल्थ, करियर, पैसा या लव लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ रही है? आज हम लेकर आए हैं एक एनर्जेटिकली चार्ज, स्पिरिचुअली एक्टिवेटेड रिंग। जी हाँ, जो सिर्फ एक ज्वेलरी पीस नहीं है बल्कि आपकी लाइफ का एनर्जी शील्ड है। ये रिंग स्पेशली एनर्जाइज है ऐसे वाइब्रेशन के साथ जो नजर, बुरी एनर्जी और ब्लैक मैजिक के इफेक्ट को कम करता है, आपको मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये रिंग बॉडी की एनर्जी चक्रा को बैलेंस करता है, स्ट्रेस, एंजाइटी और थकान को रिड्यूस करता है, पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करता है जो आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है, ब्लॉक्ड अपॉर्चुनिटीज को ओपन करता है, डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग करता है, एंड पैसा अट्रैक्ट करने और स्टेबिलिटी लाने में भी काफी ये रिंग आपकी मदद करता है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो या जो है आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट हो गया हो आपके लव लाइफ में, इमोशनल बॉन्डिंग को जो है ये रिंग स्ट्रॉन्ग भी करता है, एंड ट्रू लव और लॉयल्टी को अट्रैक्ट करता है ये रिंग। तो कॉन्फिडेंस और लीडरशिप पावर भी बढ़ाता है और बिजनेस ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए सपोर्टिव एनर्जी भी देता है ये रिंग। आपको फोकस और क्लैरिटी देता है जिससे सक्सेस अट्रैक्ट होती है। और चीजें आपको बता दूं कि ये जो रिंग है ये पर्सनली एनर्जाइज एंड इंटेंशन बेस्ड रिंग होती है। स्पिरिचुअल रिचुअल्स के साथ एक्टिवेट किया गया है। हर रिंग यूनिक एनर्जी वाइब्रेशन कैरी करती है। सो इजिली इसे आप वेयर कर सकते हैं और डेली ही इसको वेयर करना है। ये सिल्वर से बनी हुई है, साथ ही में स्टोन है और साथ में हमारा इसमें किया गया है एक एक बहुत ही खास काम जो कि इसके अंदर है बंद, ठीक है। तो ये आपके ज़रूरत के अनुसार से चीज़ें हम बना के देते हैं। तो रिंग, अगर आप ये रिंग चाहते हैं, अगर आप रेडी हैं अपनी लाइफ में प्रोटेक्शन, सक्सेस, लव और पॉजिटिविटी लाने के लिए, तो अभी ही ऑर्डर करें इस रिंग को। स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके, व्हाट्सएप करके आप ये रिंग आज ही बुक कीजिए और विद इन 20 डेज आपको ये रिंग मिल जाएगी, क्योंकि इस रिंग को बनाने का प्रोसेस है काफ़ी लंबा। मिलते हैं फिर दोबारा दूसरे रीडिंग में। बाय बाय।